अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। कन्या लग्न, प्रैक्टिकली ये जैसे आप लोग बहुत प्रैक्टिकल है, फरवरी 2026 आपके लिए डेट वाइज देखते हैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे कैसा रहेगा। देखिए वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने में मैंने बोला ऐसा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जहां गम और खुशी में ना फर्क हो महसूस, मैं दिल को उस मुका पर लाता चला गया। बहुत प्रैक्टिकल करते करते आप लोग एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं जीवन में, और ये महीने में पर्टिकुलरली आपके जो प्रैक्टिकलनेस है उसका एग्जाम हो जाएगा। फरवरी 26 से लेके 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक ये लग्नेश आपका 6वें में जाएगा। कुछ गलती हो ही जाएगी आपसे, चाहे कितना ही प्रैक्टिकल हो जाओ। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपके लिमिट में उसको पेंडिंग रख दे, भलाई है इसमें आपकी। और कोई भी बीमारी हो, पर्टिकुलरली 20 जनवरी से 21 फरवरी तक कोई भी केस का लिटिगेशन हो गया, आपको ट्रबल देगा। अचानक बहुत बड़ा खर्च दिखाई देगा, अभी क्या करें, करना ही पड़ेगा, ये भी हो सकता है। कुछ 22 फरवरी से बाद में वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। बट इस महीने में देखिए उम्मीद वाली 2-3 बातें भी है, जैसे कर्मस्थान का गुरु है, ये आपको बचाता रहेगा हर जगह। ये 6वें स्थान के उस लग्नेश को जो राहु के साथ है उसको भी बचाएगा। तो गुरु को ताकत देते रहो। गुरु की ताकत के लिए गुरु मंदिर में जाना है, वेज फूड खाना है, और गुरु का स्टोन हो तो पहन दो। टेक बेनिफिट फ्रॉम इनहेरिटेंस, आपका जो पप्पा से कुछ वारसे के बारे में क्लैरिटी करना चाहते हैं तो दिस इज द ग्रेट टाइम टू टॉक विथ हिम। 10 मार्च तक, फरवरी और 10 मार्च तक पप्पा के साथ बात कर सकते हैं, या खुद का वसीयत बनाना हो तो दिस इज द ग्रेट टाइम, आपका वसीयत भी आप बना पाएंगे। कुछ पैसे की शॉर्टेज तो रहेगी आपको, स्टूडेंट को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और पैसे की शॉर्टेज है, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र आपको जाप करना है। लाभ होता ही है 100%। और इस बार तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है जो आपके रोग स्थान में हुआ है, शत्रु स्थान में हुआ है, यानी शत्रु आपको पीड़ा देगा। जनरली 3, 6 और 11 में कोई भी हो, 3, 6, 9, इवन 9 और 11 कोई नुकसान नहीं होता लगभग। बट इस बार लग्नेश भी 6वें में, वो लग्नेश का भी ग्रहण है, सूर्य का भी ग्रहण है, तो सावधानी बरतनी है आपको। 17 फरवरी के दिन सबसे पहले 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट एटलीस्ट कोई ब्राह्मण को दे दो, या 17 तारीख को रात को 8 बजे के बाद टेंपल में रख दो। कोई भी ब्राह्मण को दे दो तो भी चलेगा, और कुछ फूड ऐड भी कर सकोगे इसमें। वो डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं लास्ट में, वो भी रिपीट करता हूं आपको। देखिए टोटल 28 दिन का महीना, 6 दिन मैं मांग रहा हूं आपसे कि गिव मी द 6 डेज। बाकी के 22 दिन कोई बहुत बड़े इश्यू में नहीं अटकेंगे आप, ये मैं श्योर हूं। अब देखिए क्योंकि ट्रांजिट जब बिगड़ेगा तभी आपका दूसरा पोजीशन खराब होगा। ट्रांजिट खराब होगा सिर्फ 6 दिन के लिए महीने में, इस महीने में। तो वो डेट को मैं मार्क करने के लिए बोलता हूं, कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो। 1 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी एंड 13 फरवरी, 16 एंड 17, टोटल 6 दिन। बाकी 22 दिन रात चलाओ आप अपना। अब देखें, पर डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। और अपने जीवन साथी का फाइनेंशियल मदद मिलेगा आपको, बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसका मदद भी मिलेगा। जीवन साथी बहुत रोमांटिक है इस महीने में, वो डेट भी बताता हूं जो आप उसके साथ प्यार करिएगा, और धीरे से अपना उल्लू सीधा करिएगा, क्योंकि आपको ये दबाव मार्च तक बर्दाश्त करना है। मार्च भी नहीं, उससे आगे 10 अप्रैल तक। और बुध भी वक्री हो जाएगा आपका 21 मार्च से। बुध भी पर्टिकुलरली 26 फरवरी से बुध वक्री हो रहा है इस महीने में, लास्ट वीक में। बट लास्ट वीक भी अच्छा है आपके लिए। अब डेट वाइज देखें इसको, 1 तारीख फरवरी, बेवकूफ बनने का टाइम है। आप बोला कि फंसे, तू बोला और मैं चला, विक्रम और वेताल की तरह आप बोले और वो आपका करतूत चला। थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई बेवकूफ बनाएगा आपको, आपकी जबान में फंसाने की कोशिश करेंगे लोग। यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड कोई नहीं फंसा सकता आप लोग को। तो 1 तारीख को हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखने। मेनली तो जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो, ये 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक पेंडिंग रखने में ही मजा है, समझ लीजिएगा। और पर्टिकुलरली 20 जनवरी से 21 फरवरी तो एकदम बहुत बड़ा खर्चा आपके सर पे दिख रहा है।
अब आगे चलते हैं। 1 फरवरी, कीप द डिसीजन पेंडिंग, बी स्मार्ट ऑन दिस डे, कम बोलो फायदे में रहोगे। 2 तारीख और 3 तारीख, 3 तारीख को रात को 9 बजे तक आप अपनी गलती पे रोएंगे, पछताएंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और अपने आप से कुछ सीखेंगे। 2 और 3 तारीख को, 3 तारीख को रात को 9 बजे के बाद बड़ा अच्छा दिन है। 3 तारीख को रात को 9 बजे के बाद 4 और 5 तारीख, फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 5 तारीख शाम को 7 बजे तक हाथ में पैसा आना चाहिए। किसी से भी पैसा बाकी है, मांगने का टाइम है। मैंने पहले ही बताया कि आपके जीवन साथी के पास या पार्टनर के पास थोड़ा आपका प्रैक्टिकल बात करके पैसा निकाल सकेंगे। आप निकाल सकेंगे, मैं चीट करने को नहीं बोल रहा हूं, बट मांग सकेंगे आप। डिप्लोमेटिकली करेंगे तो भी समझ जाएगा जीवन साथी हो या आपका पार्टनर है। तो 4 और 5 तारीख अच्छा बीतेगा। शेयर बेच के कुछ एनकैश करना चाहते हो तो ये भी पॉजिटिव दिन है। 4 और 5 तारीख का आपका इन्वेस्टमेंट बेनिफिट में रहेगा। 4 और 5 तारीख को अब 5 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद 6 और 7 तारीख, ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। आप काम धंधे में कोई ट्रैवलिंग होगा वो आप करेंगे और ये दिन भी अच्छा बीतेगा आपका, नो प्रॉब्लम। अब 7 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 8 और 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। उम्र ज्यादा है तो आप ओल्ड एज को कहीं प्लान करेंगे, मां के साथ के डिस्टेंस को कम करेंगे। जनरली मम्मी बहुत रिलीजियस है, आपकी मां जो है माता जी बहुत रिलीजियस है। और 7, 8, 9 हैप्पीनेस एट होम। घर पे आनंद में बहुत कम लोग जीवन में रह सकते हैं, चैलेंजेस ज्यादा है, बट ये दिन आपका घर के लोगों के साथ बिताइएगा। इससे गुड डे। 7, 8, 9 एक शांति का अनुभव भी करेंगे और ये शांति में से जन्म लेगा एक नया आइडिया आपके दिमाग में। 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे से लेके 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक, मतलब 9, 10 और 11, ये लर्न करने के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए 10, 11 अच्छा है। इन दिनों में बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो या उनके साथ डिस्टेंस कम करो। आपके जो लर्निंग करने का टाइम है, जो सीखेल तो टिकेल, जो सीखता वही दुनिया में टिकता, बाकी लोग टिकते नहीं। और हमेशा सीखते रहो, लर्निंग एबिलिटी होना ही चाहिए। जो आदमी सीखता नहीं है तो पत्थर में और इंसान में यही फर्क है, वो ऐसा ही रहेगा, पैदा होगा तब से जानवर और इंसान में भी। वो जानवर जैसा पैदा होगा वो वैसा ही रहता है, वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। इंसान देवत्व तक जाता है, पैदा भले कैसा भी होता है लेकिन वो ऊंचाई पर जा सकता है, देवत्व तक जा, देव बन सकता है, भगवान बन सकता है। तो 9, 10, 11 लर्निंग की बात है। अब 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे से एक टफ जोन में आप एंटर हो रहे हैं, मोस्ट टफ पीरियड ऑफ द मंथ। 11, 12 और 13 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। यानी कि कोई बीमारी हो, बाहर जाओगे केयरफुल रहिएगा, खाने पीने में कोई बीमारी हो तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा। पैसा बचाने के चक्कर में आप बोलेंगे नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, और 12 तारीख को और बढ़ेगा और 13 को आपको पूरा परेशानी में डाल देगा ये छोटी मोटी बीमारी भी। क्योंकि अभी लग्नेश भी 6 में राहु के साथ ग्रस्त हो रहा है वो, तो बीमारी है, शत्रु है, उसको हल्के से नहीं लीजिएगा, शत्रु को भी बीमारी को भी। और किसी का कर्ज लिया हो, कोई झगड़ा हो, तो स्मार्टली हैंडल करिएगा। और 11, 12, 13 को तो दिखिएगा ही नहीं उसको। 13 तारीख को शाम को 4 बजे तक टफ है। चैलेंज को रिकॉग्नाइज करें। देखिए जो स्टेप्स है वो आगे से ले सकते हैं, पीछे से नहीं ले सकते। जो चांस है उसको आगे बाल होता है, पीछे टाल हो जाती, पीछे बाल नहीं होते। चांस एक बार गया मतलब गया, फिर आप गया बाद में आप देखते रहो, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो पहले से ही डेट को कैलेंडर पे मार्क करो, मॉर्निंग से समझ के चलो। 11, 12, 13 तारीख को 4 बजे तक सावधान रहना। अब 13 तारीख को 4 बज गया एक बार शाम को, और 15 तारीख, 13, 14 और 15 तारीख को रात को 10 बजे तक जो टाइम है वो आपका गृहस्थ जीवन के साथ कनेक्ट होने का टाइम। मैंने बोला ऐसा आपके जीवन साथी को खुश कर दो। ऐसे भी सप्तम में शनि आया है, ये जून 27 तक, ये अप्रैल 2025 में शनि महाराज एंटर हुआ है आपके 29 मार्च को, यानी कि अप्रैल महीने में। ये 2.5 साल रहेगा। 2.5 साल तक आप वक्त कम दे पाएंगे अपने जीवन साथी को, वो बार बार शिकायत करेगा। रोमांटिक जीवन साथी, सुंदर जीवन साथी। तो ये दिन आप अपने जीवन साथी को, आपके कंट्रोल में होगा तो दीजिएगा। कहीं सीएल पड़ी है आपकी, कैजुअल लीव है, पेड लीव बची है, यूज करिएगा। 13, 14, 15 कुछ गिफ्ट ले जाइएगा।
ये दिन आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग करने का दिन है। ये दिन ऑफिस में काम करते होंगे तो टेम्पररी आप छा जाएंगे, बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा आपका, आप छा भी जाएंगे। अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। 13, 14, 15। अब 15 तारीख को रात को 10 बजे के बाद 16 और 17 तारीख ये तनाव का टाइम है, स्ट्रेस का टाइम। और 17 को तो मैंने बोला भी सूर्य ग्रहण, यानी कि एकदम तनाव का टाइम है, ये स्ट्रेस रहेगा। कोई विष्णु मंदिर है जरूर जाइएगा दर्शन को। और 17 तारीख का उपाय एक पैकेट में मैंने बोला 1 किलो गेहूं और नारियल रख दीजिएगा कोई शिव मंदिर में 17 तारीख को रात को 8 के बाद। या तो फिर उस पैकेट में चावल, गुड़, मूंग, चने की दाल, फ्रूट, कोई भी फ्रूट एक चलेगा, एडिबल ऑयल और कोकोनट, ये 8 आइटम डाल के ये पैक बना दोगे तो भी चलेगा। कोई ब्राह्मण को रात को 8 बजे के बाद दे दीजिएगा। 8 बजे मतलब दे देंगे, चलेगा 8, सवा 8 को रात को। और कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं अगर आप, तो 17 फरवरी द बेस्ट डे है, दोपहर को 3:30 बजे से रात को 8 बजे तक। फिर वो श्री सूक्त हो, वक्षरम हो, कनकधारा हो, कोई भी मंत्र हो आपके गुरु ने दिया हो उसको करिएगा। कोई मंत्र नहीं है तो गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र है और सूर्य राहु आपके 8वें स्थान में, तो गायत्री मंत्र करिएगा। जो कर सकते हो आप, जो आपका आराध्य मानते हो। देखिए गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में, एक बहुत जमा बाजू है आपके कुंडली में इस वक्त कि गुरु उच्च का, गुरु कर्म स्थान में, उच्च का नहीं लेकिन कर्म स्थान में है तो बहुत हेल्पफुल है वो आपको। बाकी प्लेनेट आपकी तकलीफ में बढ़ावा कर रहे हैं क्योंकि 6 प्लेनेट, 3 तो प्लेनेट ऑलरेडी आपके 6 हाउस में है, 2 प्लेनेट और आ रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्य महाराज राहु के साथ जुड़ने के लिए कुंभ में आ रहे हैं और मंगल भी 23 फरवरी को 6वें स्थान में आ रहा है और गुरु उसको देख रहा है, तो गुरु का ताकत बढ़ाया जा सकता है। गुरु का स्टोन पहनोगे लाभदायक रहेगा। और ये 16 और 17 तारीख तनाव में बीतेगा। उसका उपाय मैंने बोला है, सब पैक करके यथाशक्ति 700 रुपए का पैक हो, 500 का पैक हो, ये आप तय करें। चने की दाल कितना क्वांटिटी होगा ये आप तय करें, मूंग कितना होगा, चावल कितना होगा, पैक करके दे दीजिए। आपका ये सभी ग्रहों का उपाय हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं 18 तारीख, 19, 20, 21 लकी है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है 18, 19, 20, 21, टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। और 19 और 20 तारीख शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए सीखने को मिलेगा, अच्छा टाइम है, लकी दिन है ये 18, 19, 20 और 21। अब 22 तारीख से लेके मतलब 18, 19, 20, 21 आध्यात्मिक हो जाएंगे आप, रिलीजियस माइंड हो जाएगा आपका। सावधान रहने का दिन खाली मैंने आपको 6 दिन बताया, उसमें सावधान रहना है। और 22 तारीख से लेके फरवरी से 2 मार्च तक कर्मस्थान के लिए भले स्पीड कम हो जाएगा 26 फरवरी से, बिजनेसमैन है आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन काम धंधा अपडेट चलता रहेगा। 22 फरवरी से 2 मार्च में कोई बहुत बड़ी समस्या आपके कर्मस्थान पे नहीं आएगा, गाड़ी चलता रहेगा आपका जो चला रहे हो। अच्छा दिन है 2 मार्च तक 22 फरवरी से। जॉबलेस लोगों के लिए 22 से 28 जॉब मिलना चाहिए। बिजनेस के लिए आप पैसे की शॉर्टेज फील करेंगे, उसका उपाय मैंने बोला श्री सूक्त कनकधारा। हेल्थ के लिए 10, 11, 12, 13 केयरफुल रहो, सावधान रहो। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि अच्छा टाइम, स्टूडेंट को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो 10 मार्च के बाद दीजिएगा। अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट गिव योर एग्जाम आफ्टर 10th मार्च, क्योंकि 10th मार्च तक थोड़ा गुरु का सपोर्ट आपको नहीं। 11 मार्च से गुरु का सपोर्ट भी होने लग जाएगा। विवाह का कोई योग नहीं दिख रहा है मुझे इस वक्त। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 2 फरवरी को आपके लव हाउस पर ही चंद्र शुक्र का पोजीशन है। लव हाउस में शुक्र ऑलरेडी आपका 13 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके लव हाउस से शुक्र पास हुआ। वो आपको रोमांटिक तो कर ही दिया होगा उसने, बट ये प्रपोज करने के लिए 2 फरवरी बेस्ट टाइम है। कोई जीवन में 20-22 साल का उम्र रहेगा तो 100% कोई ना कोई अपोजिट सेक्स पर्टिकुलरली आपके करीब करीब आने की कोशिश किया हो। 13 जनवरी से 5 फरवरी तक। 2 फरवरी पूछने के लिए बेस्ट दिन है प्रपोज करने के लिए। शेयर मार्केट 10, 11 लर्न करो, 19, 20 लर्न करो। और टू सेल योर स्टॉक 4 and 5, फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ 4, 5। और वेरी टफ डे 11 फरवरी 2 PM to 13 फरवरी 4 PM।
पूरा सावधान रहना, मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को। जो चीज को पेंडिंग रख सकते हो उसको रखना है आपको। अब इस महीने में देखिए चतुर्थी है 5 फरवरी और 21 फरवरी को। आप या आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट हो, ध्यान दीजिएगा। उच्च का मंगल सूर्य के साथ आपके संतान स्थान से जा रहा है, तो ये केयरफुल रहने की बात है। मंगल को ब्लड से कनेक्शन, और सूर्य मंगल का अंगारक योग हुआ आपके संतान स्थान में। हो सकता है संतान ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, तो गणपति बापा के मंदिर में जाइएगा। 5 फरवरी 21 फरवरी को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 15 फरवरी को शनिवार है, प्रदोष, शिव उपासना करने के लिए बैच दिन शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। और इस महीने में सूर्य ग्रहण का उपाय बिना भूले करिएगा। ये जो मैंने डेट बोला है बहुत फास्ट बोला है, स्पीड में बोला है। ये डेट और प्लस चंद्र शुक्र का योग है, चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, चंद्र बुध का कपट योग है, राहु चंद्र का ग्रहण योग है। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा मंथ वाइज, ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो। ऐसा नहीं है कि दूसरी बार देखना ना पड़े, ऐसी बात नहीं। दूसरी बार देखोगे तो फायदा है मेरे लिए। और ये चैनल को प्लीज अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ताकि मेरा रीच, मेरी पहुंच और बढ़े। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर